हाय, मैं रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। हमारे सामने मौजूद हैं रामनगर ग्रामीण मंडल के अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह रावत जी। लेकिन आज ये हमारे सामने भाजपा नेता के रूप में नहीं है, आज हमारे सामने ये मौजूद हैं पर्यटन व्यवसायी के तौर पर। दरअसल गर्जिया जोन और रिंगोला जोन दोनों एक ही जोन है, लेकिन फाटक पहले गर्जिया में खोला गया, अब वो आ गया है रिंगोला में। वहां पे इन लोगों ने, जो ढिकुली के लोग हैं, इन लोगों ने विवाद पैदा कर दिया, ऐसा रिंगोला के लोगों ने कहा, और ये जबरदस्त मसला आगे बढ़ा हुआ है। तो इसी पर बात करने के लिए मौजूद है वीरेंद्र रावत जी कि वो जो सड़क है जहाँ पे ये कहा जाता है कि बहुत खतरनाक सड़क है और वहां पे हादसों की बड़ी संभावनाएं रहती हैं, तो क्या ऐसे हादसे होने के डर से आपको लगता नहीं कि कल इसका पाप भी आप लोगों के ऊपर आ सकता है अगर वहीं से खोला गया तो? टाइम पे 4-5 महीने के लिए बंद हो जाता है, लेकिन अगर रिंगोला में ही खोला रहता तो वो बंद नहीं होता वहां से। उसका जवाब आपके पास, जब बरसात से वही चली जाए तो क्यों ना वहीं से खोल दिया जाए? आपको क्या आपत्ति को? आपने कहा कि मोहान और बाकी इलाकों के लोग, मरचुला के लोग भी वहीं आते हैं, तो सर रिंगोला की और गर्जिया की दूरी है कितनी? 3 किलोमीटर का फर्क पड़ेगा। तो जो मरचुला के मोहान से आ रहा है गर्जिया के, वो आराम से, जो गाड़ी के ड्राइवर की बात कर रहे हैं, वो आसानी से चल जाएगा रिंगोला भी। तो क्या आपत्ति है? तो मान लीजिए कि आपकी मांगे नहीं पूरी होती है, तब क्या करेंगे आप लोग? रिंगोला गेट में, गर्जिया गेट वहां शिफ्ट हो गया, इसके पीछे सबसे बड़ी जो आप मानते हो कि कौन लेके गया? आपके भाजपा के नेता लेके गए या कॉर्पोरेट प्रशासन नहीं किया? ये वहां पे जो वन क्षेत्र के प्रतिनिधि मदन जोशी, उन्होंने कहा कि हम अब जो है आपको भी अन्याय नहीं होने देंगे और 15 जिप्सियां शाम को सुबह निकलेंगी, मतलब दो पारी में जाती हैं। तो क्या आपको लगता है कि दावे में उनकी मजबूती है? कुछ लोग कहते हैं कि भाजपा के 2 गुट काम कर रहे हैं, तो गुट वाली बाजी है इसमें कुछ? इसी का सवाल आया था ये वाला कि आपने कहा कि आप रोजगार के लिए तो कर रहे हैं, लेकिन अपने क्षेत्र की समस्या, पानी की सबसे बड़ी समस्या है, उस समस्या के लिए कभी आपने इतना मुखर नहीं हुए आप लोग? अगर 15 गाड़ियां सुबह और 15 गाड़ियां शाम की पाली में चलने का प्रस्ताव पारित हो जाता है और आपको ये मिल जाता है, तो आप अपनी आंदोलन वापस ले लेंगे? सर, सबसे पहले स्वागत है आपको हमारे चैनल में। धन्यवाद। सर, मुझे ये जानना है कि असल विवाद की जड़ क्या है? देखिए, हमारी सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा स्थानीय लोगों को रोजगार देने के लिए कॉर्बेट नेशनल पार्क का गर्जिया पर्यटन जोन बनाया गया और वो पर्यटन जोन 2 साल लगातार चला। वहाँ पर लगातार पर्यटन गतिविधियाँ बहुत ही सुचारू ढंग से चली, मगर बीच में कुछ परमिशनों का हवाला देते हुए पार्क प्रशासन ने उस गेट को बंद कर दिया। जब पुनः उस गेट को खोला गया तो जो पर्यटन जोन का प्रवेश द्वार गर्जिया से था, उसको हटाकर इन्होंने रिंगोला से कर दिया। न स्थानीय लोगों को उसमें पूछा गया, न किसी से राय ली गई, न पर्यटन से जुड़े हुए स्टेक होल्डर से राय ली गई और पार्क प्रशासन द्वारा ऐसा निर्णय ले लिया गया, जिससे कि पूरे क्षेत्र के अंदर बड़ा रोष व्याप्त हुआ। क्योंकि ये मामला एक ढिकुली गर्जिया का नहीं है, इसमें ढिकुली, गर्जिया, सुंदरखाल, मोहान का क्षेत्र भी इससे कहीं न कहीं इफेक्ट करता है। और इसीलिए सब लोगों की मांग है कि गर्जिया जोन जहाँ से चलता था वहीं से चले, क्योंकि बीच में एक बीच का रास्ता निकालने के बाद भी तो सभी लोगों ने कहा कि इसका प्रवेश द्वार गर्जिया से बने और निकासी रिंगोला से हो, जिससे कि दोनों ही क्षेत्र के लोगों को बराबर रोजगार का अवसर मिले, क्योंकि रिंगोला भी हमारा ही अपना एक क्षेत्र है। सर, लोग ये कहते हैं कि प्रस्तावित जोन रिंगोला ही था, इस पर कई बार बात भी हो चुकी है, लेकिन राजनीतिक दबाव या किसी भी अन्य कारण से ये शिफ्ट हो गया गर्जिया गेट में। तो ये क्या राजनीतिक दबाव के कारण ही ऐसा संभव हो पाया या इसके पीछे असली वजह क्या थी? देखिए, बातें कुछ भी हो सकती हैं कि पहले कहाँ था, क्या था, मगर जो, क्योंकि हम जब कोई बात करते हैं, तथ्यों पे बात करते हैं, तो तथ्य के रूप में ये जोन गर्जिया से खुला। अब ये बात अलग है कि लोग कह रहे हैं पहले रिंगोला से था, ये सब बातें क्योंकि तथ्यात्मक नहीं है, इसलिए इसमें जाना बेकार है। वो जोन 2 साल पहले गर्जिया से खुला। अच्छा, ये एंटीसी की आपत्ति है इसमें, इसकी बड़ी बात की जा रही है, तो क्या एनटीसी की आपत्ति वास्तव में लॉजिकल है यहाँ पे? देखिए, जो एनटीसी की आपत्ति की बात की गई है, तो जब इन्होंने कहा कि रिंगोला से ही गेट एंट्री होगा, रिंगोला से एग्जिट होगा, उसके बाद जब हमने बीच का रास्ता निकाला था, उस बीच के रास्ते में ये था कि गर्जिया से प्रवेश द्वार और रिंगोला से निकासी हो, तो इसमें एनटीसी को कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि टेक्निकल रूप से भी ये ठीक था, इसमें एनटीसी की कोई दिक्कत नहीं होने जाएगी यदि ऐसा होता है। सर, पहले भी आंदोलनकारी मिलते छंदवाजियों से भी मेरा सवाल था कि वो जो सड़क है जहाँ पे ये कहा जाता है कि बहुत खतरनाक सड़क है और वहां पे हादसों की बड़ी संभावनाएं रहती हैं, तो क्या ऐसे हादसे होने के डर से आपको लगता नहीं कि कल इसका पाप भी आप लोगों के ऊपर आ सकता है अगर वहीं से खोला गया तो? देखिए, मैंने इसे पूर्व में कहा कि 2 साल वहां पर पैटर्न चला और सुचारू रूप से चला। एक भी कोई केस वहां पर ऐसा नहीं हुआ, एक भी कोई घटना वहां पर ऐसी नहीं हुई, कोई भी ऐसी लिखित कंप्लेंट वहां पर ऐसी नहीं हुई कि वो डेंजर जोन था। देखिए, जब कॉर्बेट नेशनल पार्क के अंदर कोई भी पर्यटक जाता है, क्योंकि सब जंगली रास्ते होते हैं, हमेशा ही रास्ता खराब होता है।
कोई ज्यादा खराब होता, कोई कम खराब होता है, उसको पार्क प्रशासन चाहता तो उस रास्ते को ठीक कर सकता था। मगर कोई रास्ता खराब है कह के आप वहां से पर्यटन जोन को ही हटा दें, वो कहीं से ठीक नहीं है, ये आप भी समझते हैं। लोग ये कहते हैं, रिंगोला वालों ने ये कहा कि बरसात के टाइम पे 4-5 महीने के लिए वो बंद हो जाता है, लेकिन अगर रिंगोला में ही खुला रहता तो वो बंद नहीं होता वहां से। उसका जवाब आपके पास? देखिए, उसका जवाब ये है, पूर्व में भी जब गर्जिया से वो गेट खुला था, जब दिक्कत आई थी, तो बिजरनी का जो जोन है वहां से वो गेट संचालित हुआ था। यदि पार्क प्रशासन चाहेगा तो बरसात में आगे भी ऐसा कर सकता है कि बरसात के दिनों में वहां से चले जाए, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन जब बरसात से वहीं चले जाए तो क्यों ना वहीं से खोल दिया जाए? आपको क्या आपत्ति को? कि आप एक चीज और, हाँ चलिए फिर बताइए। देखिए, ऐसा है, हमने ये कहा कि पहले क्या था कि गर्जिया जोन से, यदि मैं ये बात मान भी लूं पार्क प्रशासन की कि रास्ते की दिक्कत थी, तो पहले गैस वहीं से एंट्री करता था, वहीं से एग्जिट करता था। जब हम एक बात कह रहे हैं कि एंट्री आप एक तरफ से करिए, एग्जिट एक तरफ से करिए, तो आदमी को एक ही बार जाना है, तो कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि जो दिक्कतें थी वो दिक्कतें आधी हो जानी है, क्योंकि आपको एक भी बार वहां से जाना है, आपको वापसी वहां से नहीं आना है। एक चीज और, आपने कहा कि मोहान और बाकी इलाकों के लोग, मरचुला के लोग भी वहीं आते हैं, तो सर रिंगोला की और गर्जिया गेट की दूरी है कितनी? 3 किलोमीटर का फर्क पड़ेगा। तो जो मरचुला के मोहान से आ रहा है गर्जिया गेट, वो आराम से, जो गाइड या ड्राइवर की बात कर रहे हैं, वो आसानी से चल जाएगा रिंगोला भी। तो क्या आपत्ति है समझ? देखिए, मेरा ये कहना है कि कोई भी विकास की कोई योजना या कोई भी कार्य यदि है, आप ऐसे में इसका एग्जाम्पल से बता सकता हूँ कि यदि आप किसी गांव में, किसी क्षेत्र में एक नई रोड बनाते हैं और 2 साल बाद आप कहें कि साहब इस रोड की गुणवत्ता ठीक नहीं थी या इसमें सीमेंट ठीक नहीं लगा था, इस रोड को उखाड़ दिया जाए, तो मुझे लगता है ठीक नहीं है, क्योंकि वहां पर 2 साल से वो जोन चल रहा था, तो उसको अनंत शिफ्ट करने का कोई मामला नहीं था। और रही बात रिंगोला से, देखिए मैंने पहले भी कह चुका हूँ, रिंगोला के जितने भी भाई हैं वो हमारे बीच के हैं, हमारा उनसे कोई विरोध नहीं है। पार्क प्रशासन नया गेट खोलता तो ज्यादा बढ़िया था। रही बात चूंकि बिजरानी का अमरिंडा गेट और रिंगोला गेट के बीच में मुश्किल 3 किलोमीटर की दूरी है, इसलिए भी वहां से उसका एंट्री होने से ज्यादा बढ़िया गर्जिया से होना चाहिए, क्योंकि गर्जिया और बिजरानी के बीच में लगभग 10 किलोमीटर की दूरी है, इसलिए उसका प्रवेश गर्जिया ही होना ज्यादा ठीक है। सर एक चीज और, इस मसले पर आपने बात की है मुझसे, आप मान लीजिए कि आपकी मांगे नहीं पूरी होती हैं, तब क्या करेंगे आप लोग? देखिए, मैंने कहा कि ये केवल एक पर्यटन का या रोजगार का सवाल नहीं, ये जनभावना का सवाल है, क्योंकि गर्जिया से ये जो है पूर्व में ये परिवार चला, वहाँ के लोगों की इससे भावनाएं जुड़ गई हैं। इसलिए चूंकि जो कोई भी मामला जो जनभावना से जुड़ा मामला होता है, उसमें किसी भी कीमत पर उससे आदमी पीछे नहीं हटता है। क्योंकि वर्तमान में ऐसा नहीं, क्योंकि हम लोगों की सरकार भी है, तो सरकार के जनप्रतिनिधियों से, उच्च अधिकारियों से हम लगातार संपर्क में हैं, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इसका रास्ता निकलेगा और जो मांग हमारी है वो मांग पूर्ण होगी, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। रिंगोला गेट में गर्जिया गेट वहां शिफ्ट हो गया, इसके पीछे सबसे बड़ी जो आप मानते हो कि कौन लेके गया? आपके भाजपा के नेता लेके गए या कॉर्पोरेट प्रशासन ने किया ही है वहां पे? ऐसा हुआ क्यों? देखिए, मेरा ऐसा इसमें मानना है कि ये पार्क प्रशासन के जो तत्कालिक अधिकारी थे, उन्होंने इस चीज को, क्योंकि कोई भी आप कोई कार्य करते हैं तो मेरा मानना यह है कि स्थानीय जनप्रतिनिधियों से, स्थानीय लोगों से, स्टेक होल्डरों से इसमें राय ली जानी चाहिए थी, जबकि कॉर्पोरेट प्रशासन ने इसमें कोई राय नहीं ली और अपने ही ढंग से जो उनको लगा, जो समझा, वो उन्होंने किया। इसीलिए इस तरह का काम हुआ। यदि लोगों से राय ले लेते तो ऐसी दिक्कत नहीं आती। इसके लिए मैं पार्क प्रशासन को ही जिम्मेदार ठहराता। मतलब ये अभी रिंगोला शिफ्ट हो गया, इसके लिए पार्क प्रशासन को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं जी। अच्छा, अब सर हमारी आज ही कल बात हुई थी हमारी आपके विधायक प्रतिनिधि, जो वन क्षेत्र के प्रतिनिधि मदन जोशी, उन्होंने कहा कि हम अब जो है आपको भी अन्याय नहीं होने देंगे और 15 जिप्सियां शाम को और सुबह निकलेंगी, मतलब दो पालियों में जाती हैं। तो क्या आपको लगता है कि दावे में उनकी मजबूती है कुछ? देखिए, अभी तो एक काल्पनिक बात है, यदि भविष्य में ऐसा होता है तो हम इसका स्वागत करेंगे, मगर अभी हमारी मांग केवल इतनी है कि जो गर्जिया पर्यटन जोन है उसका प्रवेशद्वार गर्जिया से हो। इसके लिए सभी लोग इसके लिए प्रयास कर रहे हैं और हमारी यही पूरी कोशिश है कि जो है हमारी ये मांग मानी जाए। और माननीय विधायक जी ने भी इसमें हमें पूरा जो है अभी तक समर्थन दिया है, क्योंकि हम माननीय विधायक जी से मिले थे और माननीय विधायक जी ने लगातार उच्च अधिकारियों से हमें मिलवाया भी था, हमारे साथ गए थे, और माननीय विधायक जी ने हमें पूरा आश्वासन दिया था कि ऐसा होगा और आगे भी हम माननीय विधायक जी का इसमें पूरा सहयोग लेंगे और माननीय विधायक जी के सहयोग से ऐसा होगा, मुझे पूर्ण विश्वास है। क्या इस मसले पर लोग कहते हैं कि भाजपा के 2 गुट काम कर रहे हैं, तो गुट वाली बाजी है इसमें कुछ? देखिए, इसमें गुटबाजी का कोई मामला इसलिए नहीं है, क्योंकि ठीक है, मैं भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष हूँ, क्योंकि मैं उस क्षेत्र से हूँ, वो मेरा गाँव है, तो
आप जानते हैं कि चूंकि क्षेत्र का मामला है, गांव का मामला है, तो जब किसी गांव में हम रहते हैं तो ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी होती है कि उस क्षेत्र की समस्याओं के लिए मैं आगे आऊं। इसीलिए मैं आगे हूं। और गुड बाई जैसे कोई बात नहीं, क्योंकि हम एक अच्छी बात, एक रोजगार की बात, एक सही मांग हम कर रहे हैं, तो इसमें ऐसा गुड बाई जी का कोई मामला है नहीं। सर, आपने क्षेत्र की बात करी तो मुझे किसी का सवाल आया था ये वाला कि आपने कहा कि आप रोजगार के लिए तो कर रहे हैं, लेकिन अपने क्षेत्र की समस्या, पानी की सबसे बड़ी समस्या है, उस समस्या के लिए कभी आपने इतना मुखर नहीं हुए आप लोग? देखिए, ऐसा है, हम पानी की समस्याओं के लिए लगातार संघर्ष में रहते हैं, क्योंकि कोई भी जो गांव की समस्या है, जो क्योंकि पानी की समस्या जो आपने कही, किसी भी जो समस्या के लिए चुने हुए जनप्रतिनिधि होते हैं, उनकी पहली जिम्मेदारी उनकी होती है। यदि चुने हुए जनप्रतिनिधि हमारी एक पार्टी की सरकार होने के नाते यदि कहीं हमारा उसमें समर्थन होता है या हम कहीं मदद कर सकते हैं, तो हम हमेशा तैयार रहते हैं। इस मामले में भी चूंकि उन जनप्रतिनिधियों ने हमसे मदद मांगी, इसलिए आज हम इस मामले में मुखर हैं। और रही बात पानी की समस्या, वो भी लगभग पूरी हो चुकी है। केवल एक जमीन हस्तांतरण का मामला है। वो जमीन हस्तांतरण का मामला यदि हो जाता है तो ओवरहेड टैंक के लिए सैद्धांतिक सहमति सरकार ने दे दी है, और केवल उसमें जमीन हस्तांतरण का मामला होना है। जमीन हस्तांतरण होते ही वो काम वहाँ पर शुरू हो जाएगा। अंतिम सवाल, अगर 15 गाड़ियां सुबह और 15 गाड़ियां शाम की पाली में चलने का प्रस्ताव पारित हो जाता है और आपको ये मिल जाता है, तो आप अपनी आंदोलन वापस ले लेंगे? जी बिल्कुल। यदि ये बात सत्य होती है कि 15 गाड़ियां सुबह, 15 गाड़ी शाम चलती हैं, तो हम निश्चित रूप से इस आंदोलन को वापस ले लेंगे। क्योंकि देखिए, हम जो है, ऐसा नहीं कि हम कोई जानबूझ के कोई आंदोलन कर रहे हैं। कोई भी व्यक्ति, कोई भी समूह, कोई भी क्षेत्र मजबूरीवश, क्योंकि लोकतंत्र में हमारे पास या किसी के पास भी एक हथियार होता है जिसका इस्तेमाल करते हैं। और आंदोलन यदि कहीं सही चीज के लिए किया जा रहा है तो वो किया जाना चाहिए। हम कर रहे थे, ये मांग मानी जाती है, इसका एक विकल्प निकाल दिया जाता है, तो हम सब लोग जो है स्वास्थ्य उसको स्वीकार कर लेंगे। क्या ये संभव है कि 3 किलोमीटर की दूरी में ही 2 गेट हो जाए? देखिए, मैंने कहा ना, क्योंकि ये तो टेक्निकल सवाल भी है, इसको पार्क प्रशासन के अधिकारी मुझे लगता है कि ज़्यादा बेहतर तरीके से इसका जवाब दे पाएंगे। हम तो केवल एक मांग के लेकर लगातार हम संघर्ष कर रहे हैं, लगातार अपने उच्च अधिकारियों से, अपने जनप्रतिनिधियों से मांग कर रहे हैं कि गर्जिया जो उनका परिद्वार गर्जिया से बने और निकासी रिगोड़ा से हो, जिससे कि दोनों क्षेत्रों को बराबर लाभ मिल सके। बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। फिलहाल ये हैं हमारे वीरेंद्र सिंह रावत जी, ग्रामीण मंडल अध्यक्ष, लेकिन अभी ये पर्यटन व्यवसाय के तौर पर बात कर रहे थे, क्योंकि इनको भी थोड़ा फर्क पड़ा है और होना भी चाहिए, क्योंकि क्षेत्र के लोग उनके पास आए हैं। फिलहाल अब ये मसला कहाँ जाएगा, टकराव का अंत होगा या नहीं होगा, 15 दिसंबर से पहले इस मसले का हल होना है। क्षेत्रीय प्रतिनिधि ने ये कहा विधायक के कि हम 15 गाड़ियां, उस पर हम बात चल रही है और ये पॉसिबल है कि ये हो जाए। तो अगर ये होता है तो उम्मीद करता हूं कि आंदोलन प्रत्यक्ष होगा और ढुकली को भी न्याय मिलेगा, उन्हें मिलना चाहिए, क्योंकि कई करोड़ से लगभग कितना खर्चा आया होगा गेट बनाने में? मतलब मेरा मानना है कि 40 से 50 लाख के ऊपर खर्चा आया होगा। तो आपने इतना पैसा खर्च किया, सारी चीजें वहां लग चुकी हैं, और मुझे लगता है कि अगर ये व्यवस्थाएं लागू हो जाएं तो ये वास्तव में उत्तराखंड के रामनगर क्षेत्र के पर्यटन के लिए एक नई दिशा होगी, अगर इतने क्षेत्र में ही 3 गेट आपको मिलते हैं तो। फिलहाल रवि के बंदास बोल देखने के लिए शुक्रिया।